अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्सा भारी आपके साथ हक़ियात। आज हम बात करेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद मौजज़ात के बारे में। हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका मेरे मौला की ज़िंदगी मौजज़ात से भरपूर ज़िंदगी है। हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब आपका नूर अतहर मेरे रहम में अतहर में आया तो फरमाती हैं कि मुझे कभी किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। जैसा कि औरतें बताती हैं, उल्टी, मतली, कै, तबीयत का गिरना, दर्द या बेचैनी, कोई भी बोझ या वज़न मुझ में महसूस नहीं होता था। आप फरमाती हैं कि इस सारे अरसे में मैं जब पत्थरों पर चलती तो पत्थर नरम पड़ जाते, कुएं से पानी निकालने लगती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और मैं आसानी से डोल में पानी निकाल लेती। आप फरमाती हैं कि धूप में आसमान पर सफ़ेद बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर साया कर देता। खाने पीने की कोई तंगी मुझे महसूस नहीं हुई। तबीयत में खुशी, सरूर और रहमत महसूस होती थी। जिस ज़माना में मेरे आका मेरे मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत फसादत होती है, उस वक़्त ये रस्म थी कि मक्का की तरफ से औरतें मक्का में आती और दूध पिलाने के लिए किसी बच्चे को गोद लेती या उन्हें सहराई माहौल से मानूस करने के लिए अपने साथ ले जाती और इसके बदले बच्चे के सरपरस्तों से कुछ उजरत लेकर, कुछ पैसे लेकर अपनी गुज़र बसर करती। इन दिनों इसी मकसद के लिए एक पाकीज़ और मेहरबान सहरा नशीन खातून कि जिनका नाम हलीमा सादिया था, मक्का आई हुई थी, लेकिन उन्हें मक्का में कोई बच्चा नहीं मिल सका और नाकाम होकर वो वापस अपने घर जा रही थी कि उन्हें रास्ते में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम मिले और उनसे कहा कि मेरे पास एक बच्चा है, इसे ले जाकर अपने पास रखो, इसे अपने साथ ले जाओ। पास हज़रत हलीमा सादिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की पेशकश को कबूल किया और बच्चे को लेकर अपने देहात की तरफ आ गई। उस दिन के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना बदोशों के यहाँ थे, जहाँ आपने 4 साल हज़रत हलीमा सादिया के पास गुजारे। इसी दौरान हज़रत हलीमा ने बड़े अजीब वाक़यात देखे। जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास थे, खैर और बरकत उन पर साया फगन थी। ज़राअत, मवेशी और दूसरी नेमतें इतनी ज़्यादा थी जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती थी। इसी दौरान हज़रत हलीमा आपको 2-3 बार आपकी वालिदा मुअज़्ज़मा के पास मक्का मुकरमा भी ले गई। आखिरकार 5वें साल हज़रत हलीमा ने अपने आप से कहा कि ये बच्चा एक गैर मामूली और बेमिसाल है, मुझे ख़तरा है कि दुश्मनी से कोई नुकसान न पहुंचाए। लिहाजा उन्होंने इरादा किया कि मक्का जाकर बच्चे को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दें। हज़रत हलीमा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और सबसे पहले काबा में आई और सोचा कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के बाद अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जाएं। जब आप खाना काबा के सामने थी तो एक आवाज़ आसमान से आई जैसे कोई हजरे अस्वद से बात कर रहा था और कह रहा था, ए मुकद्दस मुकाम, आज तुझ पर लाखों सूरज चमक रहे हैं। हज़रत हलीमा इस आवाज़ की तरफ मगन थी, खौफ और शौक़ से हर तरफ नज़रें दौड़ा रही थी कि आवाज़ किसकी है, लेकिन इसे देख ना सकी। अचानक एहसास हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास मौजूद नहीं है। आप परेशान हुई और हर तरफ आवाज़ें दी। हज़रत हलीमा के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी एक जानलेवा मुसीबत से कम न थी। वो दीवानावार मक्का की गलियों में आपको तलाश करने लगी, हर घर में देखती और जानसोज गिरिया के साथ आवाज़ें देती और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती, मगर मक्का के किसी फ़र्द को कोई इत्तला नहीं थी। हर घर में देखती और जानसोज गिरिया के साथ आवाज़ें देती और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती, मगर मक्का की किसी फ़र्द को कोई इत्तला नहीं थी। ये कैसा नाखुशगवार वाक़या था। गोया हलीमा आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ी। आप बहुत परेशान और गमगीन थी और इस तरह रो रही थी जैसे तमाम ज़माना और सारी रोए ज़मीन आपके साथ रो रही हो।
इसी दौरान एक सन रसीदा बुजुर्ग शख्स हाथ में असा लिए हज़रत हलीमा के पास आए और आपकी परेशानी के बारे में पूछा। तो हज़रत हलीमा ने वाक़या सुनाया। उस बुज़ुर्ग ने आपको तसल्ली दी और कहा, परेशान मत हो, मैं एक हस्ती को जानता हूँ, अगर वो मेहरबानी करे तो आपका बच्चा मिल सकता है, आया उसके पास चलें और इससे दरख्वास्त करें। वो बुज़ुर्ग हाथ में असा लिए हज़रत हलीमा को मशहूर बुत हब्बल और अज़ा के में से एक के पास ले गया और कहा, जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम इसी बुत के हजूर हाज़री देते हैं और ये हमारी रहनुमाई करते हैं। इस दौरान इस बूढ़े शख्स ने बुत को सजदे किए और इससे दरख्वास्त की कि गुमशुदा बच्चे को ढूंढ निकाले। जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नाम बूढ़े की ज़ुबान से अदा हुआ, वह बुत और दूसरे तमाम बुत औंधे मुँह घिर गए। ऐसा लगा कि ज़लज़ला आया हो। बूढ़ा शख्स ये वाक़या देखकर खौफ से ऐसे लरज़ने लगा जैसे मौसम सरमा में एक बरहना शख्स लरज़ता है। हज़रत हलीमा इस तरह परेशान थी और मोहम्मद को याद करके आंसू बहाती थी और आवाज़ें देती थी, ऐ मेरे गुमशुदा बच्चे, तुम कहाँ हो? बूढ़ा शख्स हज़रत हलीमा को तसल्ली देते हुए कह रहा था कि जो कुछ आज पेश आया इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। ये हमारे लिए बिल्कुल नया और ताज्जुब अंगेज़ है कि सिर्फ मोहम्मद का नाम सुनते ही तमाम बुत सरनगू हो। इसी दौरान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को बच्चे के गुम होने की इत्तला मिली तो बुलंद आवाज़ में गिरिया और फरियाद करते हुए सरो सीना पीटते हुए काबा के पास पहुँचे। अपने खालिक व मालिक से यूँ अर्ज़ करने लगे, मेरे माबूद, मेरी हैसियत इस काबिल नहीं कि तेरे साथ गुफ्तगू करूँ, मेरे सजदे और आंसू इस काबिल नहीं कि उनका नाम लूँ। इस बच्चे पर तेरी नज़र रहमत और खसूसियत के साथ रही है, हमें उसके हाल और जगह से आगाह फरमा कि वो कहाँ है और कैसा है। अचानक काबा के अंदर से एक आवाज़ आई, इत्मीनान रखो, अनकरीब तुम उसके चेहरे की ज़ियारत करोगे। साथ ही इस आवाज़ ने एक जगह की निशानदेही की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पहुँचे और कुरैश वाले भी उनके साथ गए तो देखा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दरख्त के नीचे पाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अपनी होश में उठाया और घर ले आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।